गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है एक और दिन। अब आप देख सकते हो ये फसल मैंने कहा था ये 2 या 3 दिन में कट जाएगी। आज है तीसरा दिन। तो ये हमने सारी काट दी है। ये जो गिरे थे खेत इनको आज काट रहे हैं। बाकी हमने सारी काट दी है चारों तरफ से। बस ये लास्ट वाला रह गया है। ये भी सुबह काटी है। सुबह सुबह काटने का ये होता है कि आप धूप ज़्यादा नहीं होती, ठंडा ठंडा हवा चल रही होती है, ठंडा ठंडा मौसम होता है, ओस होती है थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी मज़ा आता है। एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो जाती है। तो ये हमने अब सारा, अब ये पहले दिन जब काटी थी तो अब ये सूखना शुरू हो गई है। जब काट के अब एक दिन इसको एक्स्ट्रा धूप लगाएंगे, 1 दिन 2 दिन, फिर इसको बांध के झाड़ना शुरू कर देंगे हम लोग। दोस्तों ये अगले दिन का काम है। अब ये 2 दिन हो गए काटे हुए, तो अब देखिए अब ये बांधना शुरू कर दिया। अब इस तरह बांधी जाती है जितनी ये। और ये बांधने का क्या मकसद है, जब हमने झाड़नी है इसी को पकड़ना है, ये बिखरेगी नहीं। पहले हम लोग छोटे छोटे थे तो ऐसे ही पकड़नी हमने, तो उठानी, झाड़ना शुरू हुआ, आधी उसमें से बिखर जाती थी, हाथों से छूट जाती थी। अब इसी तरह इसको एक पैटर्न बना दी। अब ये छोटी छोटी बांध दी है एक। अब इसको अगर ये छूटे भी तो पर बिखरेगी नहीं। बस इसी तरह अब हर खेत में ये सारा बांध के इसको लग जाएंगे 2 दिन बांधने में। इतने दिन में पिछले वाले सूख जाएगी, आगे वाली। अब इस वक्त बड़ी जल्दी जल्दी करना पड़ता है क्योंकि मौसम का कोई पता नहीं। अब बारिश हुए, अब 20 दिन हो गए हैं, अब पता है संभावित है बारिश भी हो सकती है। तो इसी तरह ये सारे बांध दिया जाएगा, तो फिर इसको झाड़ना शुरू करेंगे। और 2 दिन धूप लग जाएगी। बस ये मैंने बताया था पीछे वीडियो में। इसी तरह तरपाल डाल के लकड़ी रख के हमने इसी पे झाड़नी है, वो बताऊंगा मैं आगे। अभी दोस्तों हम ये जब यहाँ खेतों में आए तो एक दिक्कत, मैं दिक्कतें हमेशा बताता हूँ। ये देखिए, अब किसी ने आगे पानी लगाना था, ये वाला थोड़ा सा इसको टाइट बंद नहीं किया। हमारे यहाँ पहुँचने से पहले यहाँ पे खेतों में पानी पड़ चुका था। अभी आधा खेत भर गया। जो यहाँ फसल पड़ी थी ना वो सारी गिल्ली हो गई। अब ये सारी उठा के साइडों पे करनी पड़ी। यहाँ से ये खेत खाली करने पड़े। ये आप देख रहे हो सारा पानी। अब पूरा 1 घंटा लग गया इसको बंद करने में। ये खेत और ये खेत, जिन्होंने खोला है उनको पता ही नहीं है कि दूसरे के खेत में पानी भी पड़ रहा है। उन्होंने एक बार खोला और चल। ये देखिए, अब हमने बांधने वाला काम जो किया था, अब ये है झाड़ने वाला काम। ये देखिए, दोस्तों ये तरीका है। गांव के लोग इसलिए स्ट्रांग माने जाते हैं हाथों से। एक और भी होता है सिस्टम, वो ट्रैक्टर के साथ उसको ये सारी धान साथ रख के ऊपर ट्रैक्टर चलाए जाते हैं, घुमाए जाते हैं, तो दाने जड़ते रहते हैं उसमें। बड़ा टफ, ये इजी काम यही है हाथों से। बस ये झाड़ते जाना है। तो इस तरह ये दाने झड़ते जाते हैं। अब 2 आदमी लगे रहते हैं इसको ढोने के लिए, यहाँ तक पहुँचाने तक ये सारा बिछाया जाता है, ताकि दाने जो, क्योंकि जैसे ही स्ट्राइक होती है ड्रम के साथ, हमने तो ड्रम रखा है, कई लोग लकड़ियाँ रखते हैं, तो स्ट्राइक करते हैं तो दाने दूर दूर तक बिखरते भी हैं। इसलिए साइडों पे ये पतली पतली हमने पराली रखी है, ताकि उठा के हम यहीं पे देसी भाषा में ना इनको हम बोलते हैं काय। ये काय बांधे हुए हैं, इसको हम बोलते हैं एक को काया बांधना। ये काय बांधे। पराली की ऐसे लाइफ बड़ी होती है, अगर आप कहीं भी रख दो ये सड़ती नहीं है, ये डिकम्पोज आसानी से नहीं होती। इसलिए जैसे आपने सुना है ना, हरियाणा पंजाब में यहाँ पे दान बहुत ज़्यादा होती है, वो आग जलाते हैं इसको जलाने की।
क्योंकि खेतों में डीकम्पोज बड़ी मुश्किल से होती है। अब इसके बाय प्रोडक्ट्स बड़े बढ़ रहे हैं, अब जैसे जैसे इनोवेशंस हो रही हैं। अब आप देखते होंगे डिस्पोजल प्लेटें, कप, ये सब जो है ना, अब बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं इसी से। अब बहुत सारे आईआईटी के स्टूडेंट्स आ गए हैं, बायोटेक के आ गए हैं आईआईटी से, वो बहुत सारी इनोवेशंस दे रहे हैं लोगों को। तो इसी पराली के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और बहुत सारे इसका, अब ये पराली ना मशरूम उगाने में भी काम आती है। अब जब तक लोगों को पता नहीं था तब तक ये जलाए जा रहे थे। अब ये 2-4 साल से अवेयरनेस आना शुरू हुई है तो इसके, अब पहले तो इसकी रस्सियां भी बनती थी, लोग इसी से काम चलाते थे। अब ये बाद में बताएंगे, कभी हम करेंगे। अब यहाँ भी करना बंद कर दिया। हम छोटे होते थे, हम इसकी रस्सियां बनाते थे। दोस्तों ये शाम को मैं फिर से आया हूँ देखने के लिए। अब सुबह आपने देखा होगा कि क्या हालत थी, तो अब ये दोस्तों अब काम खत्म कर दिया है। सुबह सुबह हम इसकी ये सारा झाड़ दिया हमने। अब इसकी थोड़ी बहुत सफाई जो ऊपर होती है, पराली कुछ झड़ जाती है, साथ साथ उसको साफ करके इसको फिर हम नपाई करेंगे। अब यही काम है, इसको लगे हैं 3 दिन झाड़ने में। हमने टारगेट रखा था कि 2 दिन में, लेकिन ये 3 दिन लगे। अब चौथा दिन है, चौथे दिन अब हम सुबह इसको साफ कर रहे हैं। हवा चल रही होती है ना इस वक्त सुबह सुबह अच्छी। दोस्तों मैं पूरा प्रोसेस बताने की कोशिश करता हूँ, प्रोसीजर जैसे हम लोग करते हैं बहुत जगह। ये दोस्तों 2 घंटे लग गए, ये सब हमने डाल दिए सारे तोड़ों में। अब मैं पूरे ये किसान की मेहनत जो है वो यही है। अब यहीं पे हम आके देखते हैं कि अब हमें क्या बचा, हमने क्या कमाया, कितनी मेहनत की। तो जब रेट नहीं मिलता है ना वैसा, तो फिर दुख होता है। अब ये हम यही प्रेयर करते रहते हैं, भगवान से यही प्रार्थना करते रहते हैं कि बिना मौसम खराब किए हमारी फसल अंदर पहुंच जाए। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप किसान की मेहनत को एप्रिशिएट करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, नए हैं तो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।